डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। एक एक लाइन का मीनिंग हम आपको बताएंगे। हम लेट कर लेंगे कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। हाफ ए ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए और हाफ ए ट्रांसपोज इसमें माइनस कर दीजिए, टेक्निक है। और हाफ कॉमन इसमें कर लीजिए और इसे पी ले लीजिए और इसे क्यू। फिर हम लोग पी को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करते हैं तो पी सिमेट्रिक हो जाएगी, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दें तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, यहां पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हो गया और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया। ये सब फार्मूले हैं, प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये वैल्यू पी आ गई। सो पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो गया पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखने के बाद अब हम लोग ये काम करेंगे कि Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, और टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करने के बाद हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज हाफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q ट्रांसपोज और ये हाफ A ट्रांसपोज माइनस A, और Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, देन Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q, देन Q इज a skew symmetric matrix। Taking transpose on both sides, A minus B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, और A ट्रांसपोज यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तब ये माइनस Q कैपिटल होगा। देन Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, सो from equation first, A is equal to P plus Q, A is equal to symmetric matrix plus skew symmetric, ये मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड। यूनिकली का मतलब होगा कि केवल एक बार ऐसा किया जा सकता है, यानी ए एक मैट्रिक्स है, इसको पी और क्यू के सम में, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में सिर्फ सिंगल बार ऐसा करा जा सकता है। दूसरी बार ऐसा नहीं हो सकता कि पी और क्यू इसके अलावा कुछ और आ जाए। इसको प्रूव करने के लिए इसमें यह काम करा जाएगा कि ये लिखा जाएगा यूनिकनेस, और यूनिकनेस में ये होगा इफ पॉसिबल। इसका मतलब है अगर संभव है तब, अगर संभव है, इफ पॉसिबल। यूनिकनेस है ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर ये यूनिकनेस प्रूव हो रही है। आर इज ए symmetric and S is a skew symmetric matrix।
आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आर ट्रांसपोज आर के इक्वल होगा और एस ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल होगा, और ये इक्वेशन नंबर 2। और फिर फ्रॉम टू टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड आर प्लस एस और इसका ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, फार्मूला है। देन आर ट्रांसपोज हो जाएगा आपका आर के इक्वल और ये माइनस एस के इक्वल, ये थर्ड नंबर इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब फ्रॉम 2 and 3 A is equal to R plus S और A ट्रांसपोज is equal to R minus S। ऐड कर दिया जाएगा, एडिंग, देन दिस और दिस कैंसिल, A plus A ट्रांसपोज is equal to 2R, then R is equal to half A plus A ट्रांसपोज हो जाएगा और R is equal to ये P था। और आप देखें यहां पर अगर मैंने R और S, P और Q के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू ली है, लेकिन आप देखें वो वैल्यू P के इक्वल ही आई, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। कोई फायदा नहीं हुआ, नाम बदल गया, कर्म उसका नहीं बदला, कर्म उसका वही है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। नाम से कुछ नहीं होता, उसका काम क्या है ये देखना जरूरी होता है। काम है उसका हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी वो P आ गया। अगर यहां पर हम एक बार उसको सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो S की वैल्यू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगी। देन S इज इक्वल टू यहां पर S की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर R P के इक्वल ही आ गया। S याद करिए वहां पर Q लिखा हुआ था, S की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, S की वैल्यू Q के इक्वल आ जाएगी और ये हो जाएगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और ये हो जाएगा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, यानी ये Q आ गया। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, R से R कैंसिल, ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2S, S इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये Q के इक्वल आ गया। कोई फायदा नहीं हुआ, ये यूनिकनेस है। इफ पॉसिबल का मतलब है अगर संभव है तब, अगर संभव है तब। इसको समझिए, ये थ्योरम है एक तरीके से, ये थ्योरम है, ये संभव है तब, पूरी एक थ्योरम है, ये थ्योरम नहीं है, पूरा ही एक थ्योरम है। देन S is equal to Q आ गया, then we can say every square matrix can be uniquely वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकली मीन्स होगा केवल एक बार ही ऐसा संभव है, दूसरी बार ऐसा संभव नहीं है। तब यूनिकनेस प्रूव करने के बाद इस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड में लिख दिया जाएगा। देन वी कैन से every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। और इसी पर बेस्ड फिर क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और यही आपको फार्मूले की तरह लर्न करना है। और ये क्वेश्चन ये आएंगे आपके पास कि आपको कहा जाएगा कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सपोज ए एक मैट्रिक्स है। आगे क्वेश्चन में, और आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में कन्वर्ट कर देना है। तो आप पहले P निकाल लीजिए, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज ये, और Q निकाल लीजिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, और ये दोनों निकाल लेने के बाद आप A इज इक्वल टू P प्लस Q लिख दीजिए, यानी P की वैल्यू ये लिख दीजिए और Q की वैल्यू ये लिख दीजिए। लेकिन इनको ऐड मत करिएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक होगी और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इस P वाले में ये लिख दीजिएगा हेयर Aij इज इक्वल टू Aj, यानी जो आप पढ़ चुके हैं Aij वाले के एलिमेंट, Aij एलिमेंट
ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होगा, और यहां पर लिख दीजिएगा हेयर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तब ये भी यहां पर समझ में आ जाएगा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन सम कर देंगे तो यही आ जाएगा। सम नहीं करना है, बस आंसर यहीं पर छोड़ देना है। यही क्वेश्चन आपको सब अब होमवर्क में करने हैं लास्ट एक्सरसाइज में, और इसी के साथ ये चैप्टर का दी एंड हो गया। थैंक यू।